प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट 11 सेट टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, कई मित्र हमसे बोल रहे थे कि मैम एक बार फिर से आप बताएं, तैयारी की सही रणनीति बता दें। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जीतने के लिए आपको सबसे पहले खेल के नियम सीखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले खेल के नियम सीखने होंगे, जांचने होंगे, परखने होंगे। तभी आप प्रतिद्वंदी को तभी आप प्रतिद्वंदी को प्रतिद्वंदी से बेहतर खेल सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है 6%, 12% जो भी रिजल्ट आएगा, अभी तक तो 6% ही समझ में आ रहा है। 12% का कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है और ना ही अब कभी यूजीसी के तहत से किसी प्रकार का आदेश जारी हुआ है ना। तो जितने प्रतिद्वंदी होंगे, इतने आवेदक हैं, इन आवेदकों के बीच कैसे आपको खेलना है, ये चीज आपको इसके पहले नियम समझ लो। वो नियम बताती हूँ कौन कौन से, वो 8 नियम है, अभी बहुत छोटी वीडियो के माध्यम से समझा देती हूँ। पहला काम तो आपको करना है कि समय यानी टाइम टेबल आप बना के रखें, टाइम टेबल आप तैयार करें। और फ्रेंड्स, ये जो समय प्रबंधन है ना, सारा खेल समय प्रबंधन का है। भले आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, भले आप कोई एग्जाम ऐप ज्वाइन कर लें, कहीं से भी आप देखें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन समय का आपको महत्व रखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कितना समय आप स्टडी के लिए दे पाते हैं ये, और एक टाइम टेबल तैयार करें। टाइम टेबल डेली का मैं अक्सर बोल रही हूँ, अभी भी तैयार, अभी से स्टार्ट करें दोनों पेपर के लिए कि आप कितना 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या एक भी नहीं दे पाते हैं। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि एक भी नहीं दे पाते हैं। ये एनालाइज आपको करना पड़ेगा। दूसरा काम आपको करना है, अपने विषय को प्राथमिकता दें। नेट की प्रिपरेशन यदि करते हैं तो सेकंड फर्स्ट पेपर आपके लिए बिल्कुल आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित है। ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ और अभी भी कहती हूँ। यदि फर्स्ट पेपर में आपके केवल 15 प्रश्न सही होते हैं, लेकिन वहीं सेकंड पेपर में आपके 90 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बार बार कहती हूँ कि फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स आपके 20 से 25, 30 जो भी प्रश्न सही हो जाए ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अपने सेकंड पेपर में आपको 70 से ऊपर प्रश्न सही करने पड़ेंगे। 70 से 75 प्रश्न आप सही करेंगे तभी होगा, यहाँ तक कि 80 आप पहुंच जाएं। ये बात आप नोट कर लें। अपने विषय को प्राथमिकता देने का दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि आपके विषय में 70 से 75 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। और अभी से आप स्टार्ट कर लो। सही होने का तरीका भी बताती हूँ कि कैसे होंगे, कैसे आप एनालाइज करोगे। तीसरा काम करना है, अभ्यास परीक्षा टेस्ट लें। ठीक है, टेस्ट से आशय हुआ कि जब आप वास्तविक परीक्षा देंगे तो अभी जब आप टेस्ट करेंगे तो जितनी त्रुटियां हैं, सारी त्रुटियां आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। और अभ्यास टेस्ट के लिए यदि आप कहीं से मॉक लगाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड मॉक लगाते हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं लगाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं और कोशिश करें कि 90 प्रश्न आपके सही हों। प्रीवियस ईयर प्रश्न को लगाएं, 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अभी भी मैं कह रही हूँ, इसके पहले एग्जाम नहीं हुआ तब भी मैं यही बात आपको समझा रही थी। ठीक है, और अभ्यास प्रश्न लगाने से ही आप वास्तविक परीक्षा के लिए इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप त्रुटियों को निकाल पाएंगे। त्रुटियां ही निकाल लेंगे कि यार कौन सा प्रश्न इसमें नहीं है। और ये सभी रणनीति मैं अपने स्वयं का अनुभव बताती हूँ, ना कि मैं कहीं और से सीख कर आई हूँ। मेरी रणनीति है जो मैंने परीक्षा के दौरान किया है, जिसको मैंने जिया है, जिस खेल को मैंने जिया है परीक्षा के दौरान, उससे पहले जो स्ट्रगल, वो स्ट्रगल आपके समक्ष रख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद चौथा काम, आप रणनीतिक प्रयास करें। रणनीतिक प्रयास से क्या से होता है, मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ते समय यह ज्ञान आपको हो जाना चाहिए कि इस टॉपिक में कौन सा प्रश्न मीडियम लेवल का इजी आएगा, कौन सा मीडियम लेवल का आएगा, कौन सा क्वेश्चन कठिन या हाई लेवल का आएगा। एक टॉपिक मान लो आपने पढ़ा, आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ा। राम की शक्ति पूजा में आप देखो कि ये कविता हमने पढ़ा, तो सरल प्रश्न क्या हो सकता है, उसका प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित है, इसके रचनाकार कौन है, इसका विषय क्या है, ये बहुत सरल है। इसके बाद जब जाएंगे तो राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत कितने पात्र हैं, उनका संवाद है, उनके पात्रों का किससे क्या मेल है, राम की शक्ति पूजा किस किस रचना को आधार बनाकर लिखी गई है। तो ये हो गए मीडियम मीडियम लेवल की। अब कठिन लेवल का प्रश्न आएगा कि राम की शक्ति की पूजा के संदर्भ में किस किस आलोचकों ने क्या आलोचनाएं व्यक्त की हैं। ये हो गया कठिन लेवल। तो आप सोचो कि क्या तीनों लेवल आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, रणनीति प्रयास इस तरह करना है। और जो भी टॉपिक पढ़ो, ये तीनों सोचो कि एक तो सरल विषय कि सरल प्रश्न बनेगा, दूसरा मीडियम लेवल का बनेगा, तीसरा कठिन लेवल का बनेगा। तो हम कौन सा टॉपिक कौन सा कर पाएंगे, चाहे कोई टॉपिक पढ़ो, चाहे वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, चाहे वो इकाई 3 हो, इकाई 4, 5, कुछ भी हो, लेकिन ये संज्ञान अपने दिमाग में आप विकसित करो। ठीक है,
आप 5वां करो, रिवीजन के लिए अतिरिक्त समय निकालो। मान लो आप 2 घंटे आप पढ़ते हैं, 2 घंटे आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो 1 घंटे आप रिवीजन के लिए निकालें। जो पीछे का है रिवीजन उसका करना है, नए चीज़ का रिवीजन नहीं करना है। आप मान लो डेली के 4 घंटे समय देते हैं स्टडी के लिए, तो 3 घंटे ही स्टडी का न्यू टॉपिक पढ़ें, लेकिन 1 घंटे रिवीजन के लिए दें। आप बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम रिवीजन के लिए समय कब निकालें, ठीक है। और इतना याद रखो कि जब एक गृहिणी होकर के मेरे लिए कह रही हूँ, उसने किया है स्ट्रगल को, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में रह करके सुबह के इतने काम होते हैं, सुबह मतलब बिस्तर छोड़ो कि काम कितनी लंबी लिस्ट होती है, झाड़ू पोछा बर्तन चाय नाश्ता, बच्चे इधर से कोई उधर से बुला रहा, कोई इधर से बुला रहा, कोई कभी आ गया, कभी ये चाय बनाओ, कभी फलाना, अरे बहुत ज़्यादा। इस बीच तैयारी के दौरान मैंने इसको अचीव किया, तैयार किया मैंने इतने बड़े टॉपिक को, इतने बड़े सिलेबस को, तो यही रणनीतिक है और इन सबको मैंने लिखा है। और पेड कोर्स वालों को आज मैं लिखा हुआ दे भी दूंगी, जितने कोर्स में हैं उनको लिखा हुआ दूंगी, ठीक है। यही पॉइंट मैं लिख लिख कर आपको दे दूंगी कैसे आपको तैयार करना है। फिर आप पढ़ते समय यदि आप 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ गए, लंबा आप पढ़ते हैं 5-6 घंटे लगातार बैठ जाते हैं, तो छोटे से ब्रेक ले लिया करें। ब्रेक के लिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो उठ जाएं, पानी पी लें। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो म्यूजिक सुन लें। जैसे म्यूजिक में तो गुनगुना लेती थी, जैसे कुछ भी हो तो कोई फेवरेट म्यूजिक में तो फिर थोड़ा सा जोर जोर से बैठ के और गुनगुना लिया करती थी। तो उस तरह आप ब्रेक ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है तो ले सकते हैं, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं को समझें। आवश्यकताओं को समझने के 2 पॉइंट है फ्रेंड्स। एक पॉइंट है कि नेट जीआरएफ आप किस आवश्यकता के लिए है, कि क्यों आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसको तैयार करने के लिए, कि इसकी नेसेसरी क्या है आपके जीवन में, ये समझें। दूसरा चीज़ आप ये समझें कि अपने आवश्यकता अनुसार आप टाइम टेबल बनाएं। कोई दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करना काफ़ी कठिन है। कई लोगों ने मुझे बताया कि आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, लेकिन मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया और खुद वही उसको मैं फॉलो करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कब काम करती हूँ, कब मैं सोती हूँ, कब मैं जागती हूँ, कब उठती हूँ, कब कौन कब आ जाए। उस हिसाब से तो अपनी आवश्यकताओं को समझ करके अपना टाइम टेबल बनाएं। दोनों चीज़ को आप देखें और करें कि टू डू, मैं कर सकती हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। फिर समय बर्बाद ना करें। 8वां पॉइंट है समय बर्बाद नहीं करना है। तो इसके लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है समय बर्बाद ना करना। और होता यूँ है कि आप आज ही सुनिश्चित करें कि आपको परीक्षा से पूर्व ही आपको तैयार रखना है। क्योंकि यदि यह सोचकर आपने तैयारी में देरी कर दी तो बाद में नहीं हो पाएगा। यह सोचकर आपने तैयारी में देरी की और सोचेंगे कि बाद में कर लूँगी, तो नहीं होगा। फिर वही टॉपिक, वही किताबें, वही सिलेबस आपको बोझ लगेगा फ्रेंड्स, बहुत बोझ लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी से आप तैयार करते जाएं, पढ़ते जाएं, रिवीजन लगाएं, टेस्ट लगाएं, अपने समय को, अपने विषय को प्राथमिकता दें। पढ़ते समय अपनी आवश्यकता को समझें कि क्या कैसे आपको करना है, ठीक है। और यही आज का पढ़ा हुआ ना अंतिम समय में आप इतना इजीली करेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। बहुत, मैं बिल्कुल आपको चैलेंज करती हूँ। आज की वीडियो आपने स्किप किया होगा तो बिल्कुल आप, या इस वीडियो को आप अच्छे से आपने देखा होगा, 1 बार देखो, 2 बार देखो, मेरी बातों की गहराई को समझो कि मैं कह क्या रही हूँ, तो आप बहुत कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अंतिम समय में अध्ययन करने के लिए यही जो विषय हैं आपको बोझ नहीं लगेंगे, इजी लगेंगे, सरल लगेंगे। तो क्लास कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर आप प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।